चलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं राकेश सर आपका स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद राकेश में। आज जो हम लोग क्लास 11 का एक चैप्टर करने वाले हैं जिसका नाम है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो हम लोग जरा समझते हैं ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है क्या है। ठीक है, देखिए, जब भी हम लोग क्रेडिट सेल करते हैं, क्या करते हैं हम लोग, जब भी हम लोग क्रेडिट सेल करते हैं तो मेरे पास पॉसिबिलिटी रहता है कि मेरा कस्टमर हमको पैसा देगा या नहीं देगा। ठीक है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं कि उसके लिए उस पर एक बिल ड्रॉ कर लेते हैं, बिल बना लेते हैं। ठीक है, और उस बिल पर सारा इन्फॉर्मेशन जो है लिखा रहेगा कि हम लोगों ने क्या उनको बेचा है। ठीक है, क्वांटिटी क्या है, रेट क्या है, अमाउंट क्या है। ठीक है, किस डेट को हम लोगों ने बेचा है, कब वो पैसा देंगे। ठीक है, तो वो सारा इन्फॉर्मेशन जो है उस बिल पर लिखा रहेगा और उस बिल पर हम भी साइन करेंगे और मेरा कस्टमर भी साइन करेगा। ठीक है, अब उसके बाद वो बिल मेरे पास रहेगा जब तक का वो डेट या मैच्योरिटी डेट ना आ जाए। से फॉर एग्जांपल मान लो कस्टमर हमको बोला कि 2 महीना बाद पैसा देंगे, तो 2 महीना का हम लोगों ने डेट बैठाया। बोल दिया कि नहीं 3 महीना बाद पैसा देंगे, तो 3 महीना का हम लोगों ने उस पर बिल पर डेट बैठा दिया। अब 3 महीना बाद हम लोग क्या करेंगे, कस्टमर के पास जाएंगे और कस्टमर हमको क्या करेगा, उस मेरा बिल लेकर पैसा दे देगा। देखिए, ओवरऑल यही सिनेरियो होता है। ठीक है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। आइए इसको जरा सा हम लोग जानते हैं, देखते हैं कि है क्या हम लोग का। देखिए, बिल्स ऑफ एक्सचेंज जनरली जो है एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर आता है। ठीक है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट हम लोग पढ़े भी हैं जरा सा। ठीक है, सो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 सेक्शन 5 में हम लोग का बिल्स ऑफ एक्सचेंज का डेफिनेशन जो है लिखा हुआ है। ठीक है, क्या लिखा हुआ जरा देखिए। अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट। बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी क्या है, इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, जाहिर सा बात है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का पार्ट है, तो ये भी क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है। दैट इन राइटिंग, याद रखना है बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होगा, राइटिंग में होगा, लिखा हुआ होगा। ठीक है, दैट इट कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर। अब बात आता है सर अनकंडीशनल ऑर्डर क्या होता है। देखिए, हम कस्टमर को क्रेडिट में भी सेल बेच रहे हैं, क्रेडिट में भी हम लोग जो है गुड्स बेच रहे हैं। ठीक है, अब कस्टमर हम पर कंडीशन लगाएगा तो कैसा लगेगा। ठीक है, तो जब भी हम लोग एक बिल बनाएंगे तो उस पर कोई कंडीशन नहीं रहेगा। ठीक है, डेटर हम पर कोई कंडीशन नहीं लगा सकता है। ठीक है, नाउ दैट साइंड बाय द मेकर। जो बिल बनाएंगे उस पर मेरा भी साइन रहेगा। ठीक है, एंड डायरेक्टिंग टू अ पर्सन टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू, और डायरेक्ट करेंगे कि कौन पर्सन जो है इस बिल का पेमेंट करेगा। ठीक है, और टू ऑर्डर ऑफ, या ऑर्डर देगा अ सर्टेन पर्सन और द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, और कौन पर्सन जो है इस इंस्ट्रूमेंट का, इस निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, इस बिल्स ऑफ एक्सचेंज का बियरर होगा, मतलब पे करेगा। ठीक है, तो बेसिकली यही हम लोग का डेफिनेशन जो है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में लिखा हुआ है। और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के कौन सा सेक्शन में है, याद रखना है सेक्शन 5 में है। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग इसका फीचर्स देखते हैं हम लोग, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का फीचर्स क्या है। देखिए, यहाँ से इस पोर्शन से क्वेश्चन बहुत पूछता है एग्जाम में, जो है एमसीक्यूज बेस पर ज़्यादातर जो है क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पर ज़्यादातर क्या सारा का सारा 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 6 का 6 जो है एमसीक्यूज रहेगा। सो फीचर्स इसमें क्या रहेगा, इट्स फीचर्स क्या है देखिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। इट मस्ट बी ड्रॉन ऑन अ पर्टिकुलर डेट, याद रखना है कि एक पर्टिकुलर डेट पर ही होगा। से फॉर एग्जांपल कहने का, मान लीजिए यहाँ पर एक्स है, एक्स ने क्या किया, वाई को गुड्स सोल्ड किया। क्या किया बताइए, गुड्स सोल्ड, बेचा है गुड्स को, हम लोगों ने क्या किया है, वाई को सोल्ड किया। ठीक है, कब सोल्ड किया है, से फॉर एग्जांपल 1/1/2025, 1/1/2025 को हम लोगों ने गुड्स को बेचा है। और यहाँ पर अमाउंट भी सर्टिफाइड रहेगा कि कितना का गुड्स है। से फॉर एग्जांपल 10,000 का गुड्स है, तो 10,000 का गुड्स हम एक्स ने वाई को बेचा है। कब बेचा है, 1/1/2025 को। कितना अमाउंट है यहाँ पर, 10,000 अमाउंट है। अच्छा बताइए, एक्स कौन हो गया और वाई कौन हो गया। वाई मेरे लिए क्या हो जाएगा, कस्टमर। क्या हो जाएगा बताइए, कस्टमर हो जाएगा ना। ठीक है, कस्टमर को क्या बोलते हैं, डेटर, मतलब वाई मेरा क्या है, डेटर है। और एक्स क्या है, सप्लायर है, सेलर है, सॉरी सेलर है। ठीक है, एक्स सेल किया है, इसका मतलब वो सेलर है। ठीक है, तो सेलर ही क्या होता है, मेकर होता है, बिल का मेकर होता है। क्या होता है बताइए, मेकर ऑफ बिल, या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, सेलर भी बोल सकते हैं, या ड्रॉअर भी बोलते हैं। और इसी पर्सन को क्या बोलेंगे हम लोग, ड्रॉअर। क्या बोलेंगे बोलिए, ड्रॉअर। और जिसके ऊपर बिल ड्रॉ कर रहे हैं वाई को है, वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, ड्रॉई। कौन हो जाएगा, ड्रॉई, जिस पर हम लोग बिल पेमेंट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखिए जो भी हम लोग बिल ड्रॉ करेंगे उस पर एक पर्टिकुलर डेट रहेगा। ठीक है,
नेक्स्ट है इट मस्ट बी इन राइटिंग, जो बिल बनाएंगे राइटिंग में रहेगा सारा का सारा कुछ, ठीक है। क्या लिखेंगे हम लोग उसमें, कौन सा गुड्स बेचे हैं, कितना क्वांटिटी में बेचे हैं, रेट क्या था, टोटल वैल्यू क्या हो रहा है, ठीक है। अब कुछ वैल्यू हुआ तो कुछ पेमेंट भी किया होगा, बट एक्चुअल में बिल जो है कितना अमाउंट पे लोग ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो सारा कुछ जो है इसमें लिखा रहेगा। सो देयर आर द 3 पार्टीज टू अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, 3 पार्टी रहेगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज में। एक होता है हम लोग का ड्रॉअर, जो बिल बनाता है, मतलब एक्स जो है ड्रॉअर हो गया। ड्रॉई कहने का मतलब कौन है मेरा, वाई, ठीक है, जिस पर हम लोग बिल ड्रॉ कर रहे हैं। और पेई, पेई क्या होता है, जिसको पे करेगा। ये जो ड्रॉई है ना, जिसको पे करेगा, ड्रॉई जनरली किसको पे करेगा, जो बिल बना रहा है उसी को पेमेंट करेगा। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि ड्रॉअर के पास, मतलब एक्स के पास अगर बिल है तो वो किसी और को, थर्ड पार्टी को दे सकता है, ठीक है। से फॉर एग्जांपल यहाँ पर इसके पास इसने बिल बना कर रखा था, किसको दे दिया, पी को दे दिया। किसको दे दिया बताइए, पी कौन हो गया, पेई। पेई कहने का मतलब क्या होता है कि ये क्या करेगा, 3 महीना तक अपने पास बिल को रखेगा, 2 महीना 3 महीना तक जो भी डेट सर्टिफाइड टाइम रहेगा वाई का, ठीक है, इसके पास रहेगा, ठीक है। 3 महीना बाद जब बिल का डेट हो जाएगा, आफ्टर दैट भी जो है वाई के पास जाएगा बिल का पैसा लेने के लिए, तो उसी को पेई बोल सकते हैं, ठीक है। तो पेई कौन हो सकता है, जिसको पैसा मिलेगा उसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, पेई बोल सकते हैं, ठीक है। इट मस्ट बी द साइन बाय द मेकर, मेकर कहने का मतलब ड्रॉअर, जो बिल बनाएगा उसका तो साइन रहना जरूरी है। इट मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय द ड्रॉई, मतलब कहने का एक्स ने वाई को जो भी गुड सोल्ड किया, वाई को एक्सेप्ट करना जरूरी है। वाई ने बिल बनाया तो वाई को साइन करना जरूरी है। इट मस्ट बी द अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे, वाई एक्स पर कोई, मतलब कस्टमर मेरे ऊपर कोई जो है कंडीशन नहीं लगा सकता है। द मेकर मतलब ड्रॉअर मस्ट बी डायरेक्टेड अ पर्सन टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी। अच्छा, एक्स जो बिल बनाएगा किसको डायरेक्शन देगा, किसको डायरेक्ट करेगा पेमेंट करने के लिए, वाई को, जाहिर सा बात है। तो यहाँ पर जो है जो ड्रॉअर है वो क्या करेगा, डायरेक्ट अ पर्सन टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी। सर्टेन सम ऑफ मनी कहने का मतलब क्या है, आपका जो अमाउंट रहेगा ना वो सर्टिफाइड रहेगा। से फॉर एग्जांपल यहाँ पर जैसे हम लोग लिखे 10,000 रुपया, तो ये अमाउंट जो है सर्टिफाइड रहेगा और ये 10,000 रुपया किसको पेमेंट करना है, वाई को पेमेंट करना है, ठीक है। नेक्स्ट है इट अराइज आउट ऑफ द क्रेडिट सेल और लोन्स, ठीक है, जाहिर सा बात है जब क्रेडिट सेल होगा तभी जो है बिल्स ऑफ एक्सचेंज अराइज होता है। या मान लो कि लोन्स पर भी होता है, कभी कभार क्या होता है कि शॉर्ट टर्म लोन्स में भी, केस में भी देखा जाता है, ये चीज किया जाता है, ठीक है। नाउ इट्स ड्रॉन फॉर द सर्टेन पीरियड, याद रखना है एक सर्टेन पीरियड के लिए है। से फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिया हो ना 1/1/2025, ठीक है, को ड्रॉ किए। वाई बोला कितना महीना के लिए बताइए, वाई बोला कि 2 महीना के लिए, ठीक है। तो 2 महीना या 3 महीना में भी हो सकता है, 2 मंथ में भी हो सकता है, 3 मंथ, ठीक है। तो एक सर्टिफाइड टाइम रहेगा कि आप 3 महीना बाद पेमेंट कीजिएगा, ठीक है। या वाई बोलेगा एक्स क्योंकि हम 3 महीना बाद पेमेंट करेगा, तो जाहिर सा बात है एक्स 3 महीना तक वाई को डिस्टर्ब नहीं करेगा, बट 3 महीना बाद जो है एक्स वाई के पास जाएगा पैसा लाने के लिए और वाई को पेमेंट करना होगा, ठीक है। अब देखिए 3 महीना बहुत लंबा टाइम होता है, ठीक है, बट एक्स को अभी पैसा का जरूरत है, क्या करेगा, वो बैंक के पास जाएगा, बिल को डिस्काउंट करवा लेगा। बैंक क्या करेगा, अपना कुछ चार्जेस काटेगा, कितना का अमाउंट का बिल है, 10,000 का बिल है ना, तो कुछ अमाउंट काटेगा बैंक, ठीक है, 1% 2% जो भी चार्जेस है वो लोग काट लेगा और उसके बाद जो है एक्स को पैसा मिल जाएगा। ये उसके पास ऑप्शन है एक्स के पास, ठीक है। अभी हम लोग इसके बारे में भी करेंगे। इट मस्ट बी प्रॉपर्ली स्टैम्प, और जो हम लोग का निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, मतलब कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत जो भी स्टैम्प्स रहेगा, ठीक है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज पर हम लोग को स्टैम्प जो है दिया रहेगा, ठीक है। इट इज एविडेंस ऑफ अ डेप्ट, एक डेप्ट का एक एविडेंस है, ठीक है। इट इज एसेट्स फॉर द क्रेडिटर्स, याद रखना ये क्रेडिटर के लिए एसेट्स है और डेटर्स के लिए लायबिलिटी है, ठीक है। किसके लिए, क्रेडिटर के लिए एसेट्स है और डेटर्स के लिए मेरा लायबिलिटीज है, ओके। नाउ इट कैन बी इंडोर्स टू द थर्ड पार्टी, ये जो थर्ड पार्टी है ना पी, इसको इंडोर्स किए हम लोग, ठीक है, तो हम लोग इंडोर्स कर सकते हैं। आइए पार्टीज टू अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कौन कौन पार्टी हो सकता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, 3 पार्टी है, जाहिर सा बात है, ड्रॉअर, ड्रॉई और पे। ड्रॉअर कौन होता है, जो बिल बनाता है। ड्रॉई कौन होता है, जिसके ऊपर बिल बनाया जाता है। पे कौन होता है, जिसको बिल पे किया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पे, ठीक है। आई होप कि क्लियर हुआ होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।